हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस कर रहे हैं हम आपके SSC CHSL एग्जाम 2023 का। तो 13 मार्च को जो आपकी फोर्थ शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस आज की आपकी फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज सिस्टम कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था पार्ट 9। जो पार्ट 9 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंडर आता है आपका पंचायती राज सिस्टम। जो आज हमने आपको सुबह जो आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी, उसमें सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था और यही क्वेश्चन आज की आपकी फोर्थ शिफ्ट में पूछ लिया गया। यानी अगर आपने हमारी सुबह की वीडियो देखी होती तो आपका ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता, मतलब देखा हुआ आपको मिल जाता। तो हमारी एनालिसिस जो हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो डेली डालते हैं, आप उनको भी जरूर देख लिया करें, क्योंकि आपको एग्जाम्स में उनसे मदद मिल सकती है जिन भी लोगों का भी एग्जाम रह रहा है। अब जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट रहेगा उसके थ्रू आपका 1992 में अमेंड किया गया था, ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज सिस्टम को। अब अगर यहां पे हम बात करी जाए कि आपसे पार्ट्स पूछे गए हैं, पार्ट्स को एक बार देख लेते हैं। तो टोटल 25 पार्ट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 1 के अंडर आता है आपका द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक। पार्ट 2 में आपकी सिटीजनशिप आती है, आर्टिकल 5 से 11 तक। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक। कहां से हमने बोरो किए, तो हमने इनको USA से बोरो किया है। प्रेजेंट टाइम में हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इनिशियल टाइम में स्टार्टिंग में 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे हमारे, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से। पार्ट 4 में हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है, आर्टिकल 36 से 51 तक। पार्ट 5 में यूनियन आता है 52 से 151 तक। पार्ट 6 में हमारी स्टेट्स आती हैं 152 से 237 तक। पार्ट 7 रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। पार्ट 8 में आपकी यूनियन टेरिटरीज आती हैं, आर्टिकल 239 से 242 तक। जो हमारा पार्ट 9 रहेगा, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, उसमें पंचायत आती हैं आपके आर्टिकल 243 से 243O तक। पार्ट 10 हमारा शेड्यूल और ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, आर्टिकल 244 से 244A तक। तो हमने टोटल यहाँ पे 10 पार्ट्स कवर करे हैं। वैसे आपके टोटल जो प्रेजेंट टाइम में है वो 25 पार्ट्स रहेंगे और 448 आर्टिकल्स रहेंगे और 12 शेड्यूल्स रहेंगे। इनिशियल टाइम में, स्टार्टिंग के टाइम में 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में। हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें जाके आप हर एक हमारी जो वीडियो है, सेपरेट वीडियो है, उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच अमंग इज ए फोक डांस ऑफ आसाम स्टेट एंड इट इज 500+ ईयर्स ओल्ड। तो इनमें से कौन सा आसाम राज्य का लोक नृत्य है और 500+ वर्ष पुराना है। तो सत्रिया जो डांस रहेगा हमारा 500 से ज्यादा साल पुराना आपका एक फोक डांस रहेगा आसाम स्टेट का। बाकी ये जो क्वेश्चन रहेगा, इसके जो आंसर है, जो इसका आंसर है वो उस चीज से डिसाइड होगा कि आपके ऑप्शन में आसाम स्टेट के कौन कौन से डांस फॉर्म्स आपको दिए गए थे, क्योंकि काफी सारे डांस फॉर्म्स है जो कि आपके 500 ईयर्स ओल्ड भी आपके आसाम के हो सकते हैं। तो ऑप्शंस के हिसाब से आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा। अगर डांसेस की ही बात करी जाए तो कुछ डांसेस को कवर करते हैं, जैसे लुद्दी डांस आपका पंजाब से रहेगा, आंकिया नट है आसाम से, लेजिम डांस महाराष्ट्र का है, जाता जतिन है बिहार से, रॉफ डांस जम्मू कश्मीर से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, गिद्दा पंजाब से, डोमकच झारखंड से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मोहिनीअट्टम केरला से, सत्रिया आसाम से, भवई राजस्थान गुजरात से और यक्षगाना आपका कर्नाटक स्टेट का एक डांस फॉर्म हो जाएगा। डांसेस की सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में मिल रही है। ये जो ई बुक है इसमें आपको 19+ टॉपिक्स मिल रहे हैं, कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ आपके ये करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं, और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपके एसएससी के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको हर शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन इस ई बुक से मिल रहे हैं, बिल्कुल डिक्टो। तो एक गेम चेंजर ई बुक है आपके एग्जाम्स के लिए। ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद। अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच स्टेट इज नोन एज द क्वीन ऑफ डेक्कन। तो किस राज्य को डक्कन की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो डेक्कन प्लेटू आपके महाराष्ट्र से रिलेटेड रहेंगे, तो महाराष्ट्र इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में भी जो सिटी है आपकी पुणे, उसको भी क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से मेन एरिया जो है पुणे का उसको कहा जाता है। यहां पे अगर बात करी जाए फेमस प्लेसेस की, तो ब्लू माउंटेन्स के नाम से नीलगिरी हिल्स को जाना जाता है तमिलनाडु की। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया अमृतसर पंजाब को बोलते हैं। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया और बोस्टन ऑफ इंडिया बोला जाता है अहमदाबाद गुजरात को। सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर और संगम सिटी बोलते हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश को। सिटी ऑफ 7 हिल्स रोम इटली को बोला जाता है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया या फिर आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया बेंगलुरु कर्नाटका को। सिल्क सिटी ऑफ इंडिया बगलपुर बिहार को। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर उड़ीसा को। हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया चेन्नई तमिलनाडु को। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कुर्ग कर्नाटका को। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद झारखंड। टी सिटी ऑफ इंडिया डिब्रूगढ़ आसाम। स्टील सिटी ऑफ इंडिया जमशेदपुर झारखंड। ये जो हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इससे काफी सारे एग्जाम्स में आपके जो शिफ्ट्स हैं उनमें क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसको जरूर ध्यान से देखें जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। राइट टू एजुकेशन वॉज एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो ये तो हम काफी बार कवर कर चुके हैं। 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 आपका करेक्ट आंसर था। इससे और किस चीज को ऐड किया गया था, तो जो हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी है उसको भी आपका 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही ऐड किया गया था। आर्टिकल 21A में आपका रहेगा राइट टू एजुकेशन। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि एल नीनो वार्म स्ट्रीम रिलेटेड टू विच कंट्री। मतलब एल नीनो जो वार्म स्ट्रीट है आपकी, ये स्ट्रीम जो है ये आपकी फ्लो करती है कौन सी कंट्री में, तो उसमें आपका पेरू और इक्वाडोर, इनमें से या तो दोनों ऑप्शन होंगे या फिर एक ऑप्शन होगा, वही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अमेंडमेंट की जो बात करी गई है, तो कुछ अमेंडमेंट्स को एक बार देख लेते हैं। जैसे SC/ST कमीशन को ऐड किया गया 65th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 के थ्रू। वोटिंग एज को 21 साल से घटाकर 18 कर दिया गया 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 के थ्रू। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला 69th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। पंचायती राज सिस्टम को 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू आपका ऐड किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला म्यूनिसिपैलिटीज को 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड्स को ऐड किया गया प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स है। बाकी अमेंडमेंट्स की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको जरूर देख लें, क्योंकि अमेंडमेंट से भी लगातार काफी शिफ्ट्स में आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं। फिर आपसे ये क्वेश्चन हमने आपको कल हमारी 2-3 दिन पहले हमने एक आपको सेपरेट स्पोर्ट्स करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड कराई है। आप यकीन मानिए हम बिल्कुल भी आपको व्यूज के लिए नहीं कह रहे हैं ये चीज, लेकिन आपको वो जो वीडियो है स्पोर्ट्स की आप उसको जरूर देख लें, क्योंकि आपकी आज जितनी चारों शिफ्ट्स हुई हैं, चारों शिफ्ट्स में एक एक क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स से मिला है, सिर्फ एक उस सिंगल वीडियो से। एक सिंगल स्पोर्ट्स की करंट अफेयर की वीडियो है, वो आपको मिल जाएगी, और उसमें आपको करीब आधे घंटे की वो आपकी वीडियो है, और उसमें से आपको चारों शिफ्ट्स में एक एक क्वेश्चन देखने को मिला है। आप इस चीज को वीडियो को देख के कंफर्म भी कर सकते हैं। और ये जो 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इनको पूरी डिटेल में हमने कवर किया है। 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका कहां पे आयोजित किया गया था, तो इसमें पंचकुला हरियाणा आपका करेक्ट आंसर था।
जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। जो पिछली शिफ्ट हुई है आपकी उसमें भी सेम क्वेश्चन यही पूछा गया था, इस शिफ्ट में भी आपका पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जो पहला एडिशन हुआ था वो 2018 में दिल्ली में हुआ जिसको हरियाणा ने जीता। जो सेकंड एडिशन हुआ आपका 2019 में वो पुणे महाराष्ट्र में हुआ जिसको महाराष्ट्र ने जीता। ये सभी क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि आपसे आगे शिफ्ट में पूछे जाएंगे। थर्ड जो हुआ आपका एडिशन 2020 में गुवाहाटी आसाम में हुआ जिसको जीता गया महाराष्ट्र के द्वारा। फोर्थ जो एडिशन हुआ 2021 का जिसको 2022 के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया गया, ये आपका पंचकुला हरियाणा में हुआ जिसको हरियाणा के द्वारा ही जीता गया। जो फिफ्थ एडिशन हुआ आपका 2022 का जिसको 2023 में पोस्टपोन्ड किया गया, ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ और इसको जीता गया महाराष्ट्र के द्वारा, जो कि इनका जो कि महाराष्ट्र ने टोटल 161 मेडल जीते, 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज, जिसमें रनर अप हरियाणा रहा 128 मेडल्स के साथ, 41 गोल्ड, 32 सिल्वर और 55 ब्रॉन्ज। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आपके रिपीट होते ही जा रहे हैं। Who was the first Indian woman to win the Olympic medal? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अभी जो हमने आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे कल या परसों की शिफ्ट में, उसमें ये क्वेश्चन डाला था, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन था और यही क्वेश्चन आज आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया। तो इसमें आपका कर्णम मल्लेश्वरी करेक्ट आंसर था। कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाया। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। अभी प्रेजेंट टाइम में वेट लिफ्टिंग में भारत को ओलंपिक में एक और मेडल मिल गया है जो कि आपकी मीराबाई चनू के द्वारा दिलाया गया है 49 kg में सिल्वर मेडल। जो 2000 का सिडनी ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने भारत को मेडल दिलाया था। फर्स्ट इंडियन वुमेन की यहां पे बात करी गई है। अगर बात करी जाए फर्स्ट इंडियन वुमेन गवर्नर की तो वो आपकी सरोजनी नायडू है। पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी रहेंगी। पहली महिला चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी। पहली महिला यूनियन मिनिस्टर अमृता कौर। पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीवी। पहली महिला अशोक चक्र पाने वाली नीरजा बनोत। पहली महिला अम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस में विजय लक्ष्मी पंडित। पहली महिला जिन्होंने स्विम करा इंग्लिश चैनल के अक्रॉस आरती साहा। पहली महिला नोबेल प्राइज पाने वाली मदर टेरेसा। पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया बचेंद्री पाल। पहली महिला भारत रत्न वाली इंदिरा गांधी। पहली महिला जिन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड जीता वो है आशा पूर्ण देवी। तो ये आपके सब क्या रहेंगे, पहली इंडियन वुमेन हो जाएंगी। इस टॉपिक की सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है। Who won the women's single title in US Open 2022? US Open 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक तो फोर्थ खेलो इंडिया वाला क्वेश्चन आपका हमारी सेपरेट स्पोर्ट्स करंट अफेयर वाली वीडियो से पूछा गया है और एक सेम ये क्वेश्चन फुल डिटेल में आपको प्रोवाइड कराया गया हमारी स्पोर्ट्स वाली वीडियो में। तो ये भी आपसे वहीं से पूछा गया है। आपको स्पोर्ट्स से हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिल रहे हैं तो स्पोर्ट्स की वीडियो तो आप जरूर देखें। तो ये आपका इसमें करेक्ट आंसर था ईगा स्विटेक। ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड की प्लेयर है, इन्होंने वुमेन सिंगल का टाइटल जीता यूएस ओपन 2022 में और मेल सिंगल का टाइटल, मैन सिंगल का जो टाइटल है वो कार्लोस एल्करज ने जीता जो कि स्पेन के आपके प्लेयर हैं। जो सेम प्रेजेंटेशन है यही आपको प्रोवाइड कराई गई थी हमारी स्पोर्ट्स की वीडियो में, वहीं से इसको डाला गया है एडिशन इन्फॉर्मेशन को। तो यूएस ओपन जो है वो मेल में आपका मेंस में कार्लोस एल्करज ने स्पेन के और ईगा स्विटेक ने पोलैंड की, और ये आपका ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना रहेगा क्योंकि 142nd एडिशन ये आपका हुआ है। फिर आपका विमल्डन हुआ है जो कि 135th एडिशन था। ये आपका नोवाक जोकोविक ने मेल में सर्बिया के प्लेयर हैं और एलिना राइबिकिन ने कजाकिस्तान की प्लेयर हैं फीमेल में। फ्रेंच ओपन आपका 2022 का 126th एडिशन हुआ है। राफेल नडाल ने मेंस में जीता, स्पेन के प्लेयर हैं, और ईगा स्विटेक ने पोलैंड की प्लेयर हैं, इन्होंने फीमेल में जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल जीता गया है राफेल नडाल के द्वारा स्पेन से और एशले बार्टी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया से, और इन्होंने अपनी रिटायरमेंट भी ले ली है। रिटायरमेंट इन्होंने अपनी घोषित कर दी थी पहले ही आपकी मार्च के अराउंड। ऑस्ट्रेलियन ओपन और जो यूएस ओपन होता है ये हार्ड कोर्ट पे होता है, जो फ्रेंच ओपन होता है वो क्ले कोर्ट पे होता है, और विमल्डन आपका ग्रास कोर्ट पे होता है। इसमें सबसे पुराना यूएस ओपन रहेगा और सबसे जो नया रहेगा वो ऑस्ट्रेलियन ओपन रहेगा। तो आपको इनकी लाइन भी पूछी जाती है, तो पहले यूएस रहेगा, फिर विमल्डन आता है, फिर फ्रेंच आता है, और फिर आपका ऑस्ट्रेलियन आता है। तो ये आपके क्रम रहेंगे पुराने से नए के लिए।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वन दी फर्स्ट गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो या तो आपसे जो हमने पीछे भी कन्नम मल्लेश्वरी वाला ओलंपिक वाला क्वेश्चन कवर किया था, या तो आपसे वो क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अगर आपसे ये पूछा गया कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला मेडल जो जीता था वो आपका मीराबाई चनू के द्वारा जीता गया, और इन्होंने 49 kg में भारत को मेडल दिलाया, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में। ओलंपिक में इन्होंने कौन सा जीता? सिल्वर मेडल। और ओलंपिक में भी 2020 में जो सबसे पहला मेडल मिला था वो आपका किसको मिला था? मीराबाई चनू को ही मिला था। वेट लिफ्टिंग में रिलेटेड रहेंगी, वेट लिफ्टिंग से आपकी खेलती है। फिर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया कि पूना पैक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया। अगर आपसे ईयर पूछा गया था तो 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में। क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स की बात करें तो 1857 में आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, 1876 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन और हंटर कमीशन, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट और मोल्ले मिंटो रिफॉर्म, 1916 में लखनऊ पैक्ट, 17 में चंपारण सत्याग्रह, 1919 में मोंटागू कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसकर, 27 में साइमन कमीशन, 30 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 31 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 32 में आपकी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 31 में गांधी इरविन पैक्ट भी, और 32 में आपकी पूना पैक्ट। तो ये टोटल हमारे क्वेश्चंस थे जो कि आज की शिफ्ट से रिलेटेड हमको मिल पाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर शिफ्ट की एनालिसिस आपको चैनल पे मिल रही है। जो हमारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोज होती हैं आप उनको जरूर देखें, क्योंकि उनसे डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेपरेट वीडियोज के लिए हमारी प्लेलिस्ट ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक को विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो ई बुक्स भी हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ई बुक्स को भी आप बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।